गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, मम विद्यालयः। हम पढ़ेंगे शब्द परिचय। विद्यालय, विद्यालय का अर्थ है स्कूल, पाठशाला। प्रधानाचार्य शब्द है हमारे पास, प्रधानाचार्य। जब हमने पहले ही आपको बताया है कि जहां ये दो बिंदु लगे होते हैं इनको हम बोलते हैं विसर्ग और इनकी आवाज होती है ह। तो इसका कैसे हम इसको पढ़ेंगे? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। अध्यापिका, शिक्षिका, पढ़ाने वाली। पुस्तकम, किताब। छात्रः, विद्यार्थी, छात्रा, पढ़ने वाली। संगणक यंत्रम, कंप्यूटर। संगणक यंत्रम का मतलब है कंप्यूटर। अध्यापकः, शिक्षक। कक्षा, कक्षा का अर्थ कक्षा। क्रीड़ा स्थलम, खेल का मैदान। उसके बाद श्यामपटः, श्यामपट, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। पत्रिका, पत्रिका का अर्थ है पत्रिका, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मैगजीन। उद्यानम, बगीचा। तो ये शब्द परिचय में ये इधर वाले जो शब्द हैं ये सारे हैं पुल्लिंग, बीच वाले हैं सारे स्त्रीलिंग और इधर वाले सारे शब्द हैं नपुंसकलिंग। अब हम आज पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में। तो सर्वनाम शब्दों को जान लेते हैं। जितने भी अभी हमने शब्द पढ़े वो सारे शब्द थे संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये आप सब छात्र हिंदी भाषा में भी सर्वनाम सीख चुके हैं। संस्कृत भाषा में मुख्य सर्वनाम है एतत्, यह है, दिस, तत्, वह, दैट, किम, कौन, क्या, हु, व्हाट। तो ये तीनों जो है ये संस्कृत भाषा के सर्वनाम है, एतत्, तत्, किम। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई, वी, मैं, हम, इसके लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड तुम और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। इसी प्रकार पर्सन को हम संस्कृत में पुरुष बोलते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष में कौन से आएंगे? थर्ड पर्सन वाले। अभी हमने इंग्लिश में पढ़ा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वालों को हम बोलेंगे प्रथम पुरुष। स, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में आएंगे फर्स्ट पर्सन वाले, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार ये तीनों पुरुष संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं। एक बार फिर से देख ले अच्छी तरह। तीन प्रकार के हमने वचन पढ़े हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से प्रथम पुरुष में आएंगे स। अभी हमने पढ़ा इसके द्विवचन और बहुवचन में रूप है स, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। मध्यम पुरुष में इसके रूप है त्वम, युवाम, यूयम, तुम, तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष में है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अभी हमने पिछली वीडियो में धातु रूप सीखे थे लट लकार में। लट लकार यानी वर्तमान काल। अब हम इसका प्रथम पुरुष के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था पठ धातु का पठती, पठतः, पठन्ति। आपको याद भी हो गए होंगे अब तक। पठती, पठतः, पठन्ति। अब हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रथम पुरुष में। अभी हमने पढ़ा प्रथम पुरुष इस्तेमाल होता है स। सर्वनाम शब्द आए हैं स, तौ, ते। ये है तीनों पुल्लिंग के शब्द, स, तौ, ते। स्त्रीलिंग में है सा, ते, ता।
नपुंसक लिंग में है तत्, ते, तानि। तो जैसे हमने स के साथ लगाया पठती तो बन गया वह पढ़ता है। तऊ पठत वे दोनों पढ़ती हैं। ते पठंती वे सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने संज्ञा में इस्तेमाल किया बालय पढ़ती बालक पढ़ता है, बालऊ पढ़ता दो बालक पढ़ती हैं, बालहा पठंती अनेक बालक पढ़ते हैं। और इनके सर्वनाम शब्द हमने लिए स, तऊ, ते। अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो हम लेंगे सा, ते, ता। और नपुंसक लिंग में वाक्य बनाना है तो हमने लेने हैं तत्, ते, तानि। अब आपको पुरुष अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं शब्द परिचय की तरफ फिर से, जो भी हमने पहले पढ़ा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये इधर वाले जो शब्द हैं वो है पुल्लिंग, प्रधानाचार्य। तो हम इसके लिए स शब्द इस्तेमाल करेंगे सर्वनाम में। स का मतलब वह है, और अगर हम स के आगे ए लगा देंगे तो बन जाएगा एष, तो अर्थ बदल जाएगा यह। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में अध्यापिका, अध्यापिका के लिए सर्वनाम शब्द है सा। सा का मतलब है वह, अगर हम ए लगा दें बन जाएगा एषा, अर्थ होगा यह। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में हमने पढ़ा तत्, तत् का मतलब वह है और ए आगे लगाकर बन गया एतत्, यह है। अगली तस्वीर छात्र, ये पुल्लिंग है इसलिए हम स, वह, एष, यह है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में सा, वह, एषा, यह है। संगणक यंत्रम, क्योंकि नपुंसकलिंग है, तत्, वह, एतत्, यह है। इसी प्रकार अगली तस्वीर में हम देखेंगे अध्यापकः, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो इससे लिखेंगे स, वह, एषः, यह है। कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, सा, वह, एषा, यह है। तत्, तत् का अर्थ है वह, एतत्, यह। क्रीड़ा स्थलम, क्योंकि नपुंसकलिंग है। अब है श्याम पटः, ब्लैक बोर्ड। पुल्लिंग है तो हम लिखेंगे स, वह, एषः, यह। इसी प्रकार अगर हमने प्रश्न बनाना है कि वह कौन पढ़ता है, तो स का मतलब वह है, तो कौन स की तरह ही हम स की जगह क्या लिख देंगे क, और विसर्ग उसी प्रकार, तो बन जाएगा कौन। इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे पत्रिका। स्त्रीलिंग शब्द है, सा का मतलब वह है, एषा का मतलब यह है, और का का मतलब कौन। जैसे सा लिखा वैसे ही हमने लिखा का। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में तत् का मतलब वह है, एतत् का मतलब यह है, और किम का मतलब है क्या। अगर हम बनाएंगे तत् किम अस्ति, वह क्या है। अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ। मम, मम का मतलब मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल। इसमें हमने प्रोनाउंस, अभी हमने सारे सर्वनाम अच्छी तरह समझ लिए हैं। सारे सर्वनाम इस्तेमाल हो गए, एषः, एषा, एतत्। तीनों का अर्थ क्या है, यह है। ये पुल्लिंग में इस्तेमाल होगा, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में, लेकिन अर्थ तीनों का सेम है, यह है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तस्वीर है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एषः मम विद्यालय है, यह मम का मतलब मेरा विद्यालय है। एषः सुधीर है, यह सुधीर, ये सुधीर। एषः सुधीरः गच्छति, यह सुधीर, गच्छ धातु हमने पढ़ी थी, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, जाता है, बन गया यह सुधीर जाता है। अगली तस्वीर। अब एषा शब्द आया, एषा का मतलब स्त्रीलिंग शब्द। एषा मम कक्षा, यह मेरी कक्षा। एषा छात्रा, यह छात्रा पढ़ने वाली। एषा छात्रा पढ़ती, यह छात्रा पढ़ती का मतलब पढ़ती है। अब है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द के लिए हम यूज करेंगे एतत्। एतत् क्रीड़ा स्थलम,
यह खेल का मैदान। एतत् मम मित्रम, यह मेरा मित्रम दोस्त। एतत् मित्रम खेलती, यह दोस्त खेलती का मतलब खेलता है। पढ़ लेते हैं। पठत का मतलब है पढ़ना, रीड करना। एषः विद्यालय, साथ साथ अर्थ भी जान लेते हैं। यह विद्यालय स्कूल। एषः अध्यापकः, यह शिक्षक। एषः संगणक कक्षः, यह कंप्यूटर का, कक्षः का मतलब कमरा। एषा पत्रिका, यह मैगजीन। इंग्लिश में बोलते हैं मैगजीन, लेकिन हिंदी में हम इसको पत्रिका ही कहेंगे। यह पत्रिका। एषा माला, यह माला। एषा कक्षा, यह कक्षा। अब नपुंसकलिंग शब्द। एतत् चित्रम, यह तस्वीर। एतत् कमलम, यह कमल। एतत् चक्रम, यह पहिया। आगे अभ्यास करते हैं। उचितम पदम लिखत, राइट द करेक्ट आंसर। उचितम मतलब सही, पदम का मतलब शब्द, लिखत का मतलब है लिखें। उचित शब्द लिखिए। जैसे ये पिक्चर दिखाई गई है, तस्वीर, तस्वीर को देखकर हमने संस्कृत में इसका नाम लिखना है। एषः स्यूतः, स्यूतः का मतलब बस्ता। ये क्या है? छात्रा। तो यहां पर हम लिखेंगे एषा छात्रा। ये कौन है? अध्यापक। तो हम लिखेंगे एषः अध्यापकः। यहां देखिए मैगजीन के ऊपर लिखा है पत्रिका। संस्कृत में भी हम इसको पत्रिका ही बोलते हैं, तो यहां पर आएगा एषा पत्रिका। ये क्या है? किताब। किताब को क्या बोलेंगे? पुस्तकम, क्योंकि नपुंसकलिंग है। एतत् पुस्तकम। ये फूल है, पुष्पम। एतत् मेलनम का मतलब है मेल, कुरुत का मतलब करिए। मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक आपको मैच करके दिखाया गया है, क्योंकि एतत् नपुंसकलिंग शब्द है, तो क्रीड़ा स्थलम का मतलब है खेल का मैदान, तो इसके साथ इसको मैच कर दिया। अब दूसरा है एषः। एषः क्योंकि पुल्लिंग है, तो ये किसके साथ मिलान करना होगा? इसका नरः। एषा क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो इसका मिलान होगा अध्यापिका के साथ। और एतत् क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है, इसका मिलान होगा फलम के साथ। नहीं है। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा वर्ण संयोजनम कुरुत। उचित उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है वर्ण संयोजन, वर्णों को जोड़कर लिखना। अ, त, र, अ। हम इनको इकट्ठा बोलेंगे त्र। आप बोलकर देखें तो आपको एकदम समझ आएगा। त, र, अ, त्र। क्या बन गया? अत्र। क्या बन गया? ये अत्र। अब व जमा ई बन गया वी। द या आ, द य आ बन गया द्या। ल जमा अ ल, य जमा अ य, तो बन गया हमारा वी द्या ल य, विद्यालय। अगला प जमा अ बन गया प। त र ई बन गया त्रि। क जमा आ का, तो पूरा शब्द क्या बना? पत्रिका। क र ई क्री, इकट्ठा बोले क र ई क्री। ड जमा आ डा, तो बन गया क्रीडा। अब है क जमा क, म जमा म, ल जमा अ ल और म। क म ल म, कमलम। जब हम हलंत वाले शब्दों में अ आ ई कुछ भी जोड़ देते हैं तो उसका हलंत हट जाता है। तो क म ल में कोई हलंत नहीं आएगा, सिर्फ हलंत आएगा लास्ट में म में। क्या बन गया शब्द? कमलम। अगला प्रश्न। उचितम पदम चित्वा लिखत,
यहाँ पर ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं और तस्वीर भी दिखाई गई है। जो उचित शब्द है उसको चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो बालक क्या है? पुल्लिंग, बालकः। तो पुल्लिंग के लिए हमने कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है? एषः। यहाँ पर आएगा एषः बालकः। दूसरा है, ये क्या है? श्यामपट, ब्लैक बोर्ड। क्योंकि ये पुल्लिंग है श्यामपटः, तो यहाँ पर क्या आएगा? एषः, एषः श्यामपटः। अब है स्त्रीलिंग शब्द बालिका। बालिका के लिए स्त्रीलिंग शब्द ही लेंगे एषा, एषा बालिका। अगला शब्द है उत्पीठिका। उत्पीठिका का मतलब है मेज। तो क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द लेंगे एषा, एषा उत्पीठिका। उसके बाद किताब, पुस्तकम, नपुंसकलिंग शब्द है तो आएगा एतत्, एतत् पुस्तकम। फूल, पुष्पम, क्योंकि नपुंसकलिंग है तो आएगा एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम। स्वपरिचयम लिखत, अपना परिचय लिखिए, अपनी इंट्रोडक्शन इसमें देनी है। तो सबसे पहला है मम नाम, मेरा नाम। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। उसके बाद है मम विद्यालय, अग्रसेन पब्लिक विद्यालय। मम कक्षा अध्यापिका, मेरी कक्षा की अध्यापिका अर्थात क्लास टीचर का नाम। मम मित्रम, मेरा दोस्त, यहाँ दोस्त का नाम लिख देंगे। अब आपको ये एक्टिविटी करनी है। मम परिवार है, फैमिली ट्री, फैमिली ट्री बनाना है आपको। एक सुंदर सा ट्री आप बनाकर ऊपर लिखेंगे मम परिवार, हाँ मेरा परिवार। और उसमें अपने संबंधियों के चित्र लगा सकते हैं, अपने परिवार के चित्र लगा सकते हैं। जैसे पितामह दादाजी, पितामही दादी जी, जनकः पिताजी, माता माताजी, अनुजा छोटी बहन, अनुजः छोटा भाई। और भी जो अगर आपके परिवार में कोई रहता है तो उसके चित्र भी यहाँ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार एक्टिविटी में आपने ये फैमिली ट्री बनाना है। सुंदर से चित्र बनाकर आप बहुत ही अच्छा बनाएंगे, हमें पता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।